नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव हो रहा है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदारों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कि ग्राम प्रधानी का जो चुनाव होता है, बीडीसी का भी होता है, जिला पंचायत सदस्य का भी होता है। ज्यादातर लोगों की इन्हीं तीनों चुनावों में दिलचस्पी होती है। इन तीनों में सबसे ज्यादा होता है ग्राम प्रधानी का चुनाव। ग्राम प्रधानी के चुनाव में दिलचस्पी क्यों होती है? लड़ने वालों के लिए भी, लड़ाने वालों के लिए भी, वोट देने वालों के लिए भी। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्राम प्रधानी के ही चुनाव में डायरेक्ट तौर पर पैसा आता है। डायरेक्ट तौर का मतलब होता है बकायदा खाता होता है, लेखा जोखा होता है, जिसको बस्ता बोला जाता है। पैसा आता है बड़े पैमाने पर। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके गांव में विकास का कार्य नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है, तो उसमें केवल विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री की ही गलती नहीं है। सबसे बड़ी गलती अगर किसी की है तो आपके यहां प्रधान की गलती है। क्योंकि मैं देख रहा हूं नजदीक से ही, हमारे जो इर्द गिर्द के प्रधान हैं, कुछ लोग तो बेचारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वाकई में काबिले तारीफ काम कर रहे हैं। गांव में अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगहों से सरकारी योजनाओं को ला रहे हैं और जनता को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे सड़क के जरिए सड़क, नाली, खड़ंजा, विद्युत, तमाम चीजें हैं। लेकिन कुछ जगह प्रधान वही है, पद वही है, बजट वही है, लेकिन केवल और केवल नरेगा के रुपया कमाने के अलावा उनको कोई काम ही नहीं है। नरेगा का मतलब मनरेगा, मनरेगा का मतलब जेसीबी से काम करवाओ, भोली भाली जनता को बरगला कर कहो तुमको 500 रुपया मिल जाएगा, 700 रुपया मिल जाएगा, और भोली भाली जनता कहती है हमको फ्री में तो मिल ही रहा है 500-700। फोटो खिंचवा लेती है झूठी मानी का, काम करवा देते हैं जेसीबी से। कई जगह तो काम ही नहीं होता, केवल फोटो। अधिकारी और प्रधान मिलकर के पूरा पैसा निकाल लेते हैं, 500 रुपया छोड़ देते हैं जिसके खाते में आता है। ज्यादातर प्रधानों की स्थिति यही। लेकिन बहुत सारे प्रधान बेचारे ऐसे भी हैं जो वाकई में काम कर रहे हैं, और अधिकतर प्रधान ऐसे हैं जो केवल और केवल मनरेगा का पैसा, और कोई आवास आ रहा है तो 20,000 रुपया, और अगर कोई शौचालय दिलवा रहे हैं तो 2,000 रुपया। इसके अलावा कोई काम नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, विकास की योजनाएं केवल और केवल विधायक अकेले नहीं कर सकता। इसीलिए बीडीसी बनाया गया है, जिला पंचायत सदस्य बनाया गया है, सांसद बनाया गया है। सबका अलग अलग कार्य है। तो दोस्तों, अगर आप हमारी इस बात से सहमत हो तो कमेंट करिएगा, बाकी बहुत सारे लोग गाली भी देंगे। तो दोस्तों, जो लोग प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि कौन कौन सा नया नियम आया है। नया नियम में कुछ पुराना नियम भी है, और कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको पता नहीं है, पहली बार जो लड़ रहे हैं उनको नहीं पता है भाई प्रधानी के चुनाव को लड़ने के लिए कौन कौन से दस्तावेज, मतलब कागज लगते हैं, कौन कौन से शपथ पत्र बनवाने पड़ते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो आपको मैं एक एक चीज बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहला नियम होता है भाई, प्रधानी के चुनाव को लड़ने के लिए बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, पंचायत का कोई भी चुनाव हो, लड़ने के लिए 21 वर्ष उम्र चाहिए। अगर आप 21 वर्ष के हैं, जैसे अपने भारत में 18 वर्ष में लोगों को वोट देने का अधिकार हो जाता है, और 21 वर्ष से आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों, आपके सामने देखो, पहला लिखा है नामांकन पत्र। नामांकन पत्र यानी कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको सबसे पहले, जब चुनाव घोषित होता है तो नामांकन पत्र वितरण करने की तारीख दी जाती है, और आपको कहां जाना है? निर्धारित स्थान पर, ज्यादातर ब्लॉक में। ब्लॉक में ही क्या होता है, नामांकन पत्र आपको दिया जाएगा। और नामांकन पत्र दोस्तों, आमतौर पर ज्यादातर लोग प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं तो 600 रुपए का एक नामांकन पत्र कर दिया गया। पहले 300 का था। बीडीसी के लिए भी 600 रुपया कर दिया है। अगर जो लोग वार्ड मेंबर का लड़ते हैं इनके लिए 200 कर दिया गया है। लेकिन हम लोगों को ज्यादातर देखने को मिलता है कि वार्ड मेंबर का चुनाव निर्विरोध हो जाता है, उसका कोई विशेष फायदा भी नहीं होता है। हालांकि फायदा होना चाहिए लेकिन नहीं होता है।
क्योंकि उसके खाते में कोई पैसा नहीं आता है, प्रधान ही मेन होता है। और जो बीडीसी प्रधान के लिए दोस्तों 600 रुपया और 1000 रुपया लगेगा अगर आपको जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना है तो। और नामांकन पत्र आप अधिकतम 4 सेटों में भर सकते हैं। और आप लोगों से मैं बताना चाहूंगा कम से कम 2 सेट में जरूर भरिएगा, ताकि एक सेट में अगर आपका नामांकन खारिज हो जाए तो दूसरे सेट में आपका सही रहे। इस चीज को ध्यान रखिएगा नामांकन पत्र से संबंधित। दोस्तों अगला नंबर आता है मतदाता सूची में नाम। अगर आपका नाम मतदाता सूची में है तभी आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको प्रधानी का चुनाव लड़ना है, मान लीजिए आपको प्रधानी का चुनाव लड़ना है भैया, तो आपको मैं बताना चाहूंगा प्रधानी के चुनाव से संबंधित कितना क्या चाहिए, आपके ग्राम सभा में आपका नाम होना चाहिए। आपका नाम, अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे तो आपकी ग्राम सभा में आपका नाम होना चाहिए, नहीं है तो नहीं लड़ पाएंगे। इसको याद रखिएगा, जहां पर है वहां पर आप लड़ पाएंगे। कहां पर नाम होना चाहिए? ग्राम सभा में, मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। दोस्तों अगला नंबर आता है, लोग लड़ते हैं बीडीसी का चुनाव। बीडीसी का चुनाव लोग लड़ते हैं। बीडीसी के चुनाव में क्षेत्र पंचायत होता है दोस्तों, ग्राम सभा से बड़ा होता है। क्षेत्र पंचायत जो ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, क्षेत्र पंचायत मतलब पूरी ब्लॉक में आप किसी भी क्षेत्र पंचायत से लड़ सकते हैं। पूरी ब्लॉक में आप किसी भी क्षेत्र पंचायत से लड़ सकते हैं, चाहे आपका गांव दूसरे जगह भले, दूसरे जगह मतलब उसी ब्लॉक पे होना चाहिए, दूसरे ग्राम में भले हो। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जो लड़ सकते हैं, आप अपने पूरे जिले में चाहे जहां से लड़ सकते हैं, बशर्ते आरक्षण के तहत सीट होगी और जहां से लड़ेंगे आपको प्रस्तावक लगेगा। इसको ध्यान देना है। अब चलते हैं आगे। शपथ पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। संपत्ति के संबंध में, अपराध के संबंध में, योग्यता के संबंध में, आय के संबंध में नोटरी तहसील से आपको शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। वहीं पर जाति प्रमाण पत्र क्या होता है दोस्तों? जाति प्रमाण पत्र अगर आपको आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना है, जैसे ओबीसी के लिए आरक्षित सीट होती है, एससी के लिए होती है, एसटी के लिए होती है, इन सीटों पर अगर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा सर्टिफिकेट के माध्यम से कि आप किस वर्ग में आते हैं। ओबीसी वाले ओबीसी पर लड़ सकते हैं, सामान्य पर लड़ सकते हैं। एससी वाले एससी पर लड़ सकते हैं, सामान्य पर लड़ सकते हैं। एसटी वाले एसटी पर लड़ सकते हैं, सामान्य पर लड़ सकते हैं। लेकिन सामान्य वाले ओबीसी में नहीं आ सकते, एससी में नहीं आ सकते, एसटी में नहीं आ सकते। कई जगहों पर पाया जाता है नौकरियों के संबंध में कि बहुत सारे लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी ले लिए हैं, बाद में पकड़े जाते हैं तो उनकी नौकरी चली जाती है। तो ऐसे यहां पर भी है। दोस्तों आगे नंबर चलते हैं। हम आपको बताना है आयु प्रमाण पत्र। मैंने आपको बता दिया, आयु प्रमाण पत्र आधार कार्ड से पता लगेगा, 10वीं की मार्कशीट से पता लगेगा। वहीं पर दोस्तों नो ड्यूज यानी एसवी पत्र आपको लगता है पंचायत के लिए, सहकारी समिति के लिए। बिजली आदि का अगर कोई बकाया है पंचायत में, सहकारी समिति में, बिजली बिल वगैरह बकाया है तो आपको बकायदा भुगतान करना पड़ेगा, उसके लिए एनओसी लेना पड़ेगा। प्रस्तावक का विवरण, आप वही ग्राम का पंचायत का मतदाता, नाम, हस्ताक्षर। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो चाहे जहां से आप चुनाव लड़िए, ग्राम प्रधानी का लड़ रहे हैं तो अपने ग्राम प्रधान, अपने ग्राम सभा से, अगर आप बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने क्षेत्र पंचायत से, अपने पूरे जिले से, जिला पंचायत में। लेकिन जिस जगह से लड़ेंगे, जैसे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, आपके यहाँ एसटी सीट आ गई, एससी सीट आ गई, ओबीसी आ गई, आप सामान्य के हैं तो ऐसी जगह से लड़ पाएंगे जहां से आप सामान्य के हैं। एससी आ गई तो अगर आप ओबीसी हैं तो ऐसी जगह से लड़ पाएंगे जहां सामान्य है या ओबीसी है। तो आपका क्या होगा? आपका यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। आपको लड़ना है, लड़ना इसलिए है कि आप वहां के लिए एक बकायदा वो बनवा लीजिए, मतलब कि आप जहां लड़ेंगे वहां तैयारी किए रहेंगे, कुछ लोग होंगे तो वही आपके प्रस्तावक बन जाएंगे। नामांकन शुल्क जमा करना पड़ता है दोस्तों, नामांकन शुल्क होता है। नामांकन शुल्क के बारे में मैंने आपको बता दिया। और चालान होता है, चालान उसका जमानत राशि होती है। अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो जमानत राशि 4000 कर दी गई है, बीडीसी में भी 4000 कर दी गई है। और अगर आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 8000 कर दी गई है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप आरक्षित सीट से लड़ रहे हैं तो इसका आधा लगेगा। अगर आप आरक्षित सीट से लड़ रहे हैं तो यहां पर 2000 हो जाएगा, यहां पर 4000 हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों
पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, अगला नंबर आता है पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब लगेगी। और उसी के साथ साथ शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन के साथ आपको घोषणा करना पड़ेगा हमारे पास शौचालय है। अनुलग्नक प्रमाण पत्र में व्यक्तिगत और सामूहिक संपत्ति का विवरण देंगे, मतलब कि पूरा बकायदा विवरण देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण नियम और शर्तें क्या हैं। आयु सीमा 21 वर्ष, मैंने पहले बता दिया। शैक्षणिक योग्यता के संबंध में कोई नियम अभी नहीं आया है, लेकिन नियम लगना चाहिए, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का हो, चाहे सांसद का हो, विधायक का हो, पढ़े लिखे लोगों को मौका मिले तो बेहतर है। आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसके बारे में शपथ पत्र में खुलासा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो बाद में पता लगेगा, सदस्यता चली जाएगी। नामांकन प्रक्रिया दोस्तों व्यक्तिगत रूप से दाखिल करनी चाहिए, ना कि डाकघर से। महत्वपूर्ण सलाह है दोस्तों, प्रति सभी दस्तावेज व मूल प्रति सत्यापित प्रति के साथ रखें। कम से कम 2 प्रतियों में आप नामांकन करें। प्रत्येक शपथ पत्र पर नोटरी तहसीलदार से सत्यापन कराना ना भूलें। उसके साथ साथ आखिरी तारीख से पहले नामांकन करें ताकि त्रुटि संभव हो, त्रुटि में सुधार संभव हो। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट है। पंचायत चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तमाम जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।